ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्मा, इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा, जिसमें जैसे आप जी को कबीर सागर में दिखाया जाता है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव सर्व जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताते हैं, कबीर साहब ने काल से कहा था, काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना दाता, और चौथे युग में आप कितने ले जाना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर जब परमात्मा ने कहा था ठीक है तथास्तु, तो काल फिर उसी समय बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा चौथे युग में बेशक आ जाइयो अपने जीव निकालने के लिए। कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भगवान का नाम निशान भी भूल जाएंगे। इनको सारा उल्टा ज्ञान से भर दूंगा, 12 पंथ चला दूंगा तेरे नाम ते, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और बेशक जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बनेंगे, तुम जब जाओगे तुम्हारा हंस जाएगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे हंस तुम्हारा जाई। पहले मैं अपने दूत भेजूंगा, काल कह रहा था, और सब ने भ्रमित कर दूंगा। ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा कोई जाएगा, जब तुम जाओगे तो मेरे वकील बनकर तुम्हारे साथ झगड़ा करया करेंगे। परमात्मा बोले अब मेरी सुन ले। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परवानी खोई। अब वो तो पूरा जोर लगा रहा था, ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, इनको 20 भागों में बांट दूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पता नहीं कितने। और परमात्मा ने कहा कि मेरी सुन ले, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। पूरा विश्व नाम लेगा हमारा। या काल के गले नहीं उतरे थी, कैसा कर दूंगा, वो कैसे हो सकते हैं। फिर कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, मेरे यथार्थ ज्ञान का घर घर में चर्चा चला करेगी, घर घर में मेरा ज्ञान पहुंचेगा। और सतनाम सब ठोर उचारा, सतनाम का सबको जाप दूंगा, सब जाप किया करेंगे। और फिर परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो आज मैं लिख रहा, धर्मदास जी को बता रहे थे परमात्मा कि मेरी और काल की ऐसे वार्ता हुई थी। और जो मैं आज बोल रहा हूं 600 वर्ष पहले, धर्मदास आप लिख रहे हो सुख संवेद में, सब संवेद में, ये वचन उस समय पूरा मेरी सच्चाई सी दिखेगी, सच्चा होगा। उस समय ये सत्य होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा। तब तक तो इन्हों सोचेंगे ये वैसे बकवास कर रखी है, ऐसा कुछ होने जा ही नहीं रहा। और अब 5505 जब कलयुग बीता 1997 में, उसके बाद ही आपके सामने समक्ष है ऐसा ज्ञान, अब सारे किले ढाक दर देगा। काल के जितने इसने जुगाड़ दौड़ रखे नकली, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का, यो करता चल मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान ऐसा जैसे तोब का गोला, जहां गिरेगा अज्ञान का चकनाचूर कर देगा। अज्ञान नहीं रह सकता उसके हृदय में। जाओ इस ज्ञान को सुन लेगा जो आज तक हमने सुना था। और परमात्मा कह रहे थे कि
कलयुग बीत जावे जब एता, कितना 5505, और सकल जीव, सारे जीव, सभी प्राणी, सर्व प्राणी परम पुरुष पद चेता। हमने जब तक ये ज्ञान नहीं मिला था, 1988 में 37 वर्ष का हो गया था, और आस्था भगवान में खूब थी। अपने जो हिंदू धर्म की साधनाएं जिसी भी बने थी करते रहते थे, और हमने कभी सतलोक नहीं सुना था। हमने स्वर्ग और नरक, और ये राम और कृष्ण, सुदामा और कृष्ण की ये कथा गोट रखी थी, रावण और राम की। और आज आप देख रहे हो सतलोक, यानी उस परम पद के जानकार होंगे सभी, उससे परिचित हो जाएंगे, उस परम पद से। कौन से परम पद से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसका जिक्र है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की नहीं, अपनी को रिजेक्ट कर दिया वापस। अपनात्मा उस परम पद का जिक्र कहते हैं बालक बालक की जबान पर होगा, सतलोक सचखंड, सतलोक सचखंड, सतलोक सचखंड। और ऐसा ज्ञान अभी तक तो न्यू विश्वास को ना कि रामपाल कह रहे सच्ची होगी, लेकिन ऐसा प्रमाण धर दूंगा इस मन की छाती पे कि विवश हो जाएगा ये मानने के लिए, क्योंकि इतनी गजब की सच्चाई है, इतने प्रमाण है उस परम पिता के। अब तो आप मरने से डरते हो और उस समय इंतजार करोगे परमात्मा कद पीछा छूटर चले सतलोक में, कद पीछा छूटे यहाँ से काल का युग, कद पूरा हो और चले सतलोक में। आपका चाह सा चढ़ जाएगा। कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, और कद बरू कद पाव हूँ वो पूर्ण परमानंद। इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनते रहना, ये सच्चाई है। आज ना कल, कल ना परसों, 2 वर्ष 4 वर्ष में कति पूक 100% सत्य होगी। यह सत्य तो है ही, वो असत आगे अड़ी हुई है ज्ञान, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और फिर आपको 100% विश्वास करा दिया जाएगा कि वो ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहते थे, क्योंकि भगवान ने बताई है ये कहानी। ये जीव की बनाई हुई दंत कथा नहीं है, और गॉड गिवन जो ज्ञान है वो झूठा नहीं हो सकता। पहला तो विश्वास का आपको ये पॉइंट याद रखना, और दूसरे फिर परमात्मा कच्चा काम नहीं करता। 6 गवाह तैयार कर रखे हमारे लिए कितनी दया बख्शी दाता ने, अपनी 6 प्यारी आत्माओं को सचखंड लेकर वापस छोड़ा, अपना गवाह बना दिया, साक्षी बना दिया कि बेटा बताइए मेरे बारे में इनको। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुरानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा बागपत वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सब को परमात्मा ले गए और वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के छोड़ दिया। तो भगवान बतावे, आंखों देखा हुआ महान आत्मा बतावे, और फिर भी कोई ना समझे तो फिर वो तो बुद्धू है, फिर मूर्ख है, उसको तो फिर पार भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। अब क्या बताते हैं, सन 1518 संवत 1575 में परमात्मा मगर से शरीर छोड़कर चले गए। अब ये प्रथम चरण है इस कलयुग का। आपने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में बोध सागर के अंदर आपको दिखाया बहुत बार, उसमें कहा है कि 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। तो उसमें सभी पंथों का ज्ञान देकर 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ है उसके विषय बताया है कि संवत 1774 हुई, वैसे उसमें गलती से मिसपंड 75 है। तादन प्रेम प्रगटे जग सोई है।
फिर बताया है कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक होगा वो गरीबदास होगा, उसके माध्यम से 12वें पंथ प्रगट हो बाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे और ये 12 पंथ हमी को था। यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी वाणी दोबारा से प्रकट होगी, मेरी यथार्थ ज्ञान। तो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ डाल रखी है, लिख रखी है। सच्चाई जो परमेश्वर ने स्वयं उस कबीर सागर में बताई है वो जो की तो मिलती है। और फिर क्या बताया है कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। काल कहता है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोई, कि मैं 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा और 12 वो दूत अपने भेजूंगा और सभी कबीर कबीर करेंगे, जैसे सचखंड सतलोक करेंगे, लेकिन ज्ञान सारा उल्ट, नाम सारे गलत, वो मेरे ही मुख में रह जाएंगे। तो वहां परमात्मा कहते हैं 12वें पंथ फिर हम ही चलावें। वहां पर धर्मदास जी चिंतित हो गया। धर्मदास जी चिंतित हो गया क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र सार नाम की तबार ना जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिजली पीडी हंसनी तरही, ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिजली पीडी हंसनी तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम की दबार ना जाई। और सार नाम और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो धर्मदास जी चिंतित हो गए कि हे भगवान, इस सार नाम और सतनाम से तो मोक्ष बताओ आप, और उधर से मेरे को 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि तेरा 42 वंश पीढ़ी चलेगी, तो आपके बच्चे कैसे पार होंगे दाता। आपने मुझे मना कर दिया है कि उनको कोई उपदेश नहीं देना, केवल प्रथम मंत्र ये 5 नाम देने थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता है, बीच बीच वाले ये देने का आदेश दाता ने उस समय दिया था, प्रथम और लास्ट नहीं था, क्योंकि वो समय मोक्ष का नहीं था। लोग इतने दुखी नहीं थे, केवल अपना जो है ये खजाना खराब करना ही था उस समय। परमात्मा इसे अनजान नहीं है, क्योंकि हम जब दुखी हो जाते हैं तभी परमात्मा चाहते हैं। तो अब परमात्मा को मालूम था सतयुग त्रेता द्वापर तक इनके पुण्य रहेंगे साथ में, और ये जो भी साधना कर रहे होंगे रामकृष्ण हनुमान की, इनको लाभ तो होगा प्रारब्ध की किस्मत अपनी किस्मत से, और ये नहीं सोचेंगे इस भक्ति से हो रहा है। अब आप वही भक्ति करें और वही आपके भगवान। अब कहाँ गई वो आपकी उनका वो क्यों ना दिए सुख आपको, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते। आपके पुण्य खत्म हो गए, अब पाप शुरू हो गए, अब भटक रहे हो, सारे धक्के खा लिए हमने, सब जगह भटक लिए, कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते थे। और सतयुग में ऐसे होता था, किसी का माथा टेका रोना जागे लाभ मिल गया। वो भगवान हमें दुखी नहीं देख सकता, और जब तक हमारे पुण्य है वो तुरंत आकर खड़ा हो जाता है, पुण्य जो दिला देता है। जब हमारे पुण्य ही नहीं रहे तो वो कैसे दिलाएगा आपको। तो अब परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि इतना ये कति खाली हो लेंगे और फिर चाहोगे मेरे को, और सब जगह काल के दूतों के पास भटक लेंगे, वहां राहत मिलेगी की, और जो मैं अपना दास भेजूंगा वहां ये जाओगे, जानदे सुख पाओगे, ताप समझ जाओगे, फिर मेरे से चिपक जाएंगे मेरे बच्चे। परमात्मा ने कहा था, वो बहुत चिंतित हो गया धर्मदास। तब परमात्मा ने कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा काल का गरीबदास जी के द्वारा, उसके क्योंकि गरीबदास जी और सारे जितने भी पंथ प्रवर्तक थे, इन 12 पंथा के मुखिया या उनमें जो बच्चे काल में फंसा लिए, वो सारे तो भगवान के बच्चे हैं। तो गरीबदास एक अच्छी आत्मा के थे, उनके अंदर अपना ज्ञान फिर पुनः भर दिया, क्योंकि मालिक को मालूम था कि कबीर सागर परमात्मा का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है। उसमें इन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ फेर बदल कर लिया। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूं, उसमें है राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भरक पड़ेगी कान। तो इन्होंने किसी ने लगा लिया हरि नाम सुमर ले,
कोई कहे श्री राम सुमर ले जब तक घटमा प्राण है। इस तरह की इन्होंने अपनी सोच से उसमें फेरबदल कर लिया। कहीं है सतनाम की जगह पर राम नाम लिख लिया, श्री राम लिख दिया। तो इस तरह की उन्होंने गलतियां कर दी। तो इसकी पूर्ति के लिए, इस अक्षति पूर्ति के लिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उनको स्वयं मिले, सचखंड लेकर गए, फिर छोड़ा। जब उन्होंने आंखों देखी और वर्णन किया, वो ज्ञान दिलाया। तो क्या बताया है कि जब बर्मा पंथ गरीबदास जी का पंथ चलेगा और फिर मैं आऊंगा उसी पंथ में, गरीबदास पंथ में। तो परमात्मा ना आए तो पुण्यात्मा को दास भेज दिया, उसका गुलाम, और पूरी पावर दे दी। और उस समय परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगर मांडू मैदाना। यानी हमारे को परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि प्रथम चरण कौन सा है। प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, इसका मैं फैसला कर दूं। और तब मगर मांडो मैदाना, मगर से मैं शरीर जाऊंगा, वो होगा प्रथम चरण। और फिर लास्ट चरण, और यो बिचली पीढ़ी। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों बांटा है। और बिचली पीढ़ी यानी मध्य चरण जो है, ये अब शुरू हुआ है। जिस दिन से दास का जन्म हुआ 1951 में, उसके बाद ये समझ लो भारत स्वतंत्रता हुआ। उसके बाद शिक्षा का सत्र बढ़ा और 1997 में परमात्मा दास को आकर मिले और कहा बेटा खोल देख जाना। तो अब आपको सुनाते हैं धर्म आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। अपने आत्मा आपको ये विश्वास दृढ़ करने के लिए कि कबीर इज गॉड, तो ये सभी साक्षी, सभी गवाह, वो महान आत्मा आपके रूबरू किए जाएंगे। और फिर हमारे सदग्रंथ जिनको हम सर्वधार्य मानते थे, उनमें क्या लिखा है परमात्मा की महिमा और वो गुण है किस भगवान में, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। आप शिक्षित हो आज, तो परमात्मा ने आपको ये शिक्षा का विष खिलाना पड़ा। और इस विष को अब आपके पहले तो अभिशाप बना हमारे ऊपर। आज देखो छोटा सा कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई छोटा मोटा MLA, MP बन जाता है, फूले नहीं समाते, अहंकार में भर जाता है। और परमात्मा के बच्चे, परमात्मा को पता है कि अच्छी आत्मा पिछले जन्म में इन्होंने कोई अच्छी साधना की थी भगवान की, आज ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो गए और अब इनमें अहंकार भर गया, परमात्मा के आसपास नहीं रहे। और अगले जन्म में क्या होगा, ये कुत्ते की योनि में जाएंगे, कुत्ते की योनि में जाएंगे जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा का विधान है, पुण्यात्मा दास आपको भगवान के विधान से परिचित करा रहा है और प्रमाणित कर रहा है कि ऐसे ऐसे मालिक ने आके बताया। और जो अन्याय और अत्याचार करते हैं वो कुत्ते तो बनेंगे, साथ में उनके कीड़े भी पड़ेंगे। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, दुर्बल को सताते हैं, जो मिलावट करते हैं, तंग करते हैं किसी परमात्मा की आत्माओं को, तो परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस परमात्मा के पाई पाई का हिसाब है। तो इसलिए ये विधान आपको याद दिलाया जाता है। परमात्मा इसलिए आए हैं कि ये भोली आत्मा कित फंस गए। अब आप देख रहे हो जिस स्तर से आबादी बढ़ रही है, यदि आप परमात्मा से परिचित नहीं हुए, परमात्मा का सहारा जीव प्राणी ने नहीं लिया, तो 100 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद हाहाकार मच जाएगी, आदमी न आदमी खान लग जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन अब ये फिर से सेट होगा, ये आपसी भाईचारा बढ़ेगा। और माया की दौड़ किस लिए इकट्ठे करते हैं, ये मर जाते हैं 2 नंबर का काम करते करते, और कोठी बंगले बैंक में भर के, और आप मर गए, कुत्ते बन गए। अब चाट ले उस बैंक बैलेंस ने, शर्मा मारोगे तुम।
तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुमने काल ने तुम्हें मूर्ख बना रखा है, गोबर के भूंड बना दिए तुम। गोबर के भूंड कैसे हैं? जैसे हमने देखा खेतों में एक भूंड होते हैं काले काले जीव, और वो पशु गोबर कर देते थे खेतों में। और वो क्या करते, दोनों पति पत्नी भूंड और भूंडनी उस गोबर जाते, गोबर को उठाते, गोला बनाते पूरा वहां पर, और फिर उसको धका कर लाते पंजों से, दोनों मंडले इतना मोटा गोला बनाकर फिर बिल में ठोकते, माटी निकाल निकाल कर कदे स्टॉक खत्म ना हो जाए, गोबर खत्म ना हो जाए, यानी दिन रात मंडे रहे और उसमें ठोके जा ठोके। और पशु के पैर के नीचे हमने देखा एक दिन दोनों मर गए, भैंस के पैर के नीचे आके, और वो गोबर जोड़ा जाड़ा रह गया उसका। तो आज हम अब इस दौर के अधिकतर व्यक्ति गोबर के भूंड हो गए, माया जोड़ते जोड़ते माया जोड़ते जोड़ते और मरे जाते हैं, और फिर गधे बन के कुमार के फेट हो जाते। परमात्मा कहते हैं अपना कल्याण करवाओ, ये समय मिला है, और फिर यहां भी सुख दूंगा आपको। परमात्मा आप सत्कर्म मानना, जो पूरा विश्व इस बार को ग्रहण कर लेगा, समय पर वर्षा होया करेगी, फिर से बाहर आ जाएगी पृथ्वी पर, और हम सीमित हो जाएंगे इन बकवादों को छोड़कर। बेमतलब की जो परंपराएं हम निर्वाह कर रहे हैं, ये बंद कर देंगे। आपस में ब्याह शादी में इतना खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल वे से बच्चों का ब्याह कर दो। एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा जी ने। ये देवी पुराण के अंदर विद्यमान है 3रे स्कंद में, कि दुर्गा जी ने कहा कि ले भाई ब्रह्मा जी, बेटा या सावित्री तेरी पत्नी है, और तुम दोनों जाओ अपना घर बसाओ, ले जा इसको। दूसरे विष्णु जी को कहा कि ये लक्ष्मी नाम है इस लड़की का, और यह तेरी पत्नी बेटा, तो इसका पति अपना घर बसाओ। तीसरे को कह दिया, ले शंकर बेटा, यह तेरी पत्नी, इसका पार्वती नाम है, और ले जा अपना घर बसा। दैट्स ऑल। ना उड़ जलेबी तारी, ना बर्फी बनाई, ना डीजे बजाए, ना कोई बाती था, ना बराती था। ये बकवाद हमने शुरू कर दी, बेमतलब इन मायाधारी बस्करों ने शुरू की, और आम जनता, ये भोली जनता, गरीब जनता रीस करके अपना दुख उठा रही है, कर्जा उठा रही है, बेटियों को दुश्मन बना लिया दहेज के कारण। तो हमने ये नहीं करना है, अब सेट होना पड़ेगा। इन बकवादों से भगवान नहीं मिलेगा। ये सतयुग जैसा अब फिर से माहौल बनेगा। आप देख लेना, आपको इतनी दया आ जाए। आप यहां देख रहे हो, आप यहां देख रहे हो, लाखों व्यक्ति एक महीने में आवागमन हो जाता है, कई लाख का। और आप यहां देख रहे हो भाई बहन आपको कितनी प्यार देते हैं। आप रजाई बगैर रह जाते हैं, कई बार भक्तों को, आने वालों को रजाई उड़ा देते हैं, भाई बाल दूर से आए इनको दे दो, हम तो अपना कांबड़ में गुजारा कर लेंगे। और खाना पहले आपको खिलाएंगे, बाद में आप खाते हैं। आरती के समय आप देख रहे होगे, कभी देखो तो ये ऐसा भाव, जब ये गांव में जाएंगे तो देखेंगे कोई भूखा तो नहीं है, किसी के घर में कोई अभाव तो नहीं है, वहां जाएंगे, उनको भोजन देंगे और पूरी मदद किया करेंगे, आपसी भाईचारा शुरू होगा। ऐसा सतयुग में होता था। तो ऐसे हम अब केवल अज्ञानता के कारण स्वार्थी बन गए, फिर हम परमार्थी बनेंगे। अब हम परमार्थी बना रहे हैं आपको। आप देखो कितना दान करते हो, इस दान से कैसे आप भी फलोगे। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है, कीजिए आत्म भोग। अब हमने वो स्थान नहीं मिला था जहां हम धर्म करें ताकि हमें प्रतिफल भी मिले। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अभी तक हमने गुरु नहीं मिला था। निगरे को, कुपात्र को, झूठे गुरु को दान करने से भी कोई फल नहीं होता, वो लाभ नहीं मिलता आपको। जो गुरु पूर्ण हो, सच्चे गुरु से के शरण में नाम लेकर के श्रद्धा से भक्ति दान करने से उसका प्रतिफल घना मिलता है। तो वो स्थान अब आपको प्राप्त हुआ है। इसमें दोनों हाथों दान करो और फिर देखना। अब देखो कुछ कथाएं हम पहले भी सुना करते थे। सुदामा एक पंडित था, ब्राह्मण था, परमात्मा के ज्ञान से भी परिचित था और घना गरीब था।
और उसने श्री कृष्ण के साथ वो सहपाठी रहा था, उनका क्लास फेलो भी था। जब उनका विवाह हो गया, कृष्ण जी राजा बन गए, वो ब्राह्मण और घना निर्धन हो गया। उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि आप कहते हो श्री कृष्ण मेरा मित्र है, वो राजा है, आप कुछ मांग लिया उनसे जा करके, वो तो दे देंगे। तो सुदामा ब्राह्मण था, पंडित था, ने बोला ब्राह्मण का काम मांगना नहीं, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। अब क्यों कहता मैंने कभी दान नहीं करा कि तब पूर्व जन्म में, इसलिए मैं निर्धन हूं। वो भगवान के विधान से परिचित था कि मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, जिस कारण से आज मेरी स्थिति ये है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि हम निर्धन क्यों हैं कि हमने पहले दान नहीं कर रखे। अब परमात्मा भी कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना काने। एक व्यक्ति तो कार में चल रहा है और एक वहां पर कागज चुग रहा है, कप कागज, और एक भीख मांग रहा है, और उससे कोई कहे दिए बाबा दिए, लोग चल चल। तो परमात्मा कहते हैं आपने पिछले जन्म में दान नहीं कर रखा है, जिसलिए आज घसियारे बन गए आप। अब परमात्मा ये भी कहते हैं कि दान भी करो और भक्ति भी करो, दोनों करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे बीज बो दिया, बीज फसल बो दी और खाद पानी डाला नहीं, तो क्या फायदा उस बोने का। तो हमने ये सारे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर सारा ही इस भक्ति रूपी पौधे को, फसल को परिपक्व करने के लिए। तो नाम तो बीज है, ये मंत्र, और ये पांचों यज्ञ इसके अंदर खाद और पानी का काम करेंगी तो जल्दी प्रफुल्लित हो जाएगी। जब आप, जैसे किसान परिचित है तो वो उसको तन मन धन से फसल में वो क्रिया सारी करता है। चाहे उसके पास नहीं भी है तो उधार लेकर, कर्जा लेकर वो उस फसल को खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, बीज भी मोल लेना पड़ जाता है। उसको मालूम है कि इसी से मैं साहूकार होऊंगा, और फिर वो ऐसा ही होता है। इसी प्रकार आज आपको वो फील्ड मिल गया, आपका खेत मिल गया जो उपजाऊ स्थल है, और इसमें बो के देखो और प्रोसीजर करके देखो, आपको इसी जन्म में दिखा दूंगा। पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था 18 लाख व्यक्ति एक जुल्हा गरीब झोपड़ी में रहने वाले आदमी के द्वार पर आ गए थे। 18 लाख आदमी, एकदम 18 लाख आज कितने इकट्ठे हो जाओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं उनको अरेंज कर सकता। और उस परमात्मा ने वह सूते उठे तब तक तो वहां भंडारे लगाए शुरू कर दिए थे उस काशी में बैठे जुलाई ने, क्योंकि सारे असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके एक वचन से सब कुछ हो सकता है। सारे ब्रह्मांड उसने एक वचन से रच दिए। तो उस परमात्मा की ये वचन है कि आप मेरे द्वारा बताई साधना शुरू करो, आपके घर भर दूंगा जो धन चाहिए था, पर यो धन घना अच्छा को नहीं, ये तेरा दुश्मन हो जाएगा, ये बकवाद शुरू कर दोगे तो आपको परमात्मा इतना ही देगा जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सको और बाधा भी ना हो, ये विश्वास रखना। और आपको इतना ही सुखी करेगा जिससे आपकी मुक्ति हो सके। अब कई भक्त कहते हैं जी और तो तकरीबन ठीक हो गए, पर थोड़ा सा यूं रह रहा है, थोड़ा सा यूं रह रहा है। यूं तो भाई रखना पड़ेगा हमने, ना तो तुम फिर उड़े जा खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। कबीर साहब कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट है तो मृत्यु का भय बना रहता है, और ये जमा कति स्वस्थ हुए तो फॉर्मेलिटी करोगे, हमने खूब बताया, और मालिक को तो घना पता हो तो जान ही जानते। तो फिर आप काल के उसमें जा पहुंचोगे कबड्डी खेलन, वहां फिर तेरी उधर से आपके पुण्य होंगे, आपका जूत होगा, आपका सिर होगा। तो ऐसी गलती भगवान तो करे नहीं भाई, आपको इतना अवश्य देगा कि आपका काम नहीं डटेगा, रुकेगा कोई भी, आपकी जान नहीं जाएगी, यह गारंटी हो ली जाए, जीवन नहीं नष्ट होगा, और भक्ति जो होगा स्वस्थ भी रखेंगे। और अब ऐसा खान पान भी ऐसा खराब हो गया, शरीर भी कंडे मोह लिए, दुर्बल से हो गए, थोड़ी बहुत ठूं ठा रही रहे तो चिंता ना करियो, या गॉड गिफ्ट समझ लेना आपके लिए।
क्योंकि आप भगवान को पहचानो पहले और फिर भक्ति करोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी दाता ठीक कर रहे हैं। तो घना समझता होंगे बकवाद करने लग जाएगा और 6 प्रकार के क्यों रखे के सोचेगा और थोड़ा बहुत न दिखेगा पता नहीं कब मर जाऊं, भक्ति घड़ी करेगा तो मरण तो नहीं देगा, फिर डर तो आपको रहेगा क्योंकि हम जीव संज्ञा के अंदर है। फिर भी हमने परमात्मा की रजा में राजी रहना पड़ेगा। इस पूरे का इतना सा डिस्कस। अब आपको बताते हैं परमात्मा आपके लिए कितना कमाल किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में रहा करते थे। वैसे उनका मूल गांव करौथा है, जहां अपना एक छोटा सा आश्रम है। उस गांव करौथा के वो मूल निवासी थे, धनखड़ गोत्र और जाट कौम। और उनके पिताजी का विवाह हुआ था छुड़ानी गांव में। एक शिवलाल नाम के जाट थे, वो सिहाग गोत्र के, तो वहां उनका विवाह हुआ था। तो शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो उन्होंने अपने जमाई दामाद को वहां पर, यानी गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था। और उनके जमीन गणी थी उस समय, लगभग 2500 बीघा जमीन थी। 2500 बीघा जो 2.25 बीघे का आज का एकड़ बन जाता है लगभग। वहां रहने के बाद 10-12 वर्ष रहते को हो गए थे गरीबदास जी के पिता को अपनी ससुराल में। तब उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। और वहां वो उनके नाना जी का बहुत ज्यादा फसल थी, जमीन थी, और उसमें गौवें बहुत रखा करते थे। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास साहिब जी हो गए, उस समय वो स्वयं भी अपनी गौवों के पाली जाया करते थे चरवाहा बनकर, और साथ में गांव के अन्य गरीब व्यक्ति भी उनकी जमीन पर ही अपनी गौवें साथ ले जाया करते थे चराने के लिए। उस दिन 10-12 वहां जाते थे, 10-12 जने पाली इकट्ठे ही सामूहिक तरीके से वहां छोड़ देते थे। लंबा चौड़ा अक्षेत्र, चरागाह क्षेत्र था उनके गांव अपनी जमीन का। संवत 1784 में, यानी सन 1727 में, संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष की आयु थी उनकी संवत 1784 में, यानी सन 1727 में। परमात्मा जो मगहर से चले गए थे, सहशरीर गए थे, उसके 209 वर्ष के बाद वहां पर पाली गौ चरा रहे थे। 10 बजे का समय हुआ था। घर से जो भोजन ले गए थे उसको खाने के लिए एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ गए। आज वो स्थान आज भी सुरक्षित है। गरीबदास जी के वंशजों ने वहां एक यादगार बना रखी है कि जहां कबीर साहब आकर गरीबदास जी को मिले थे। वो वृक्ष तो समाप्त हो गया समय अनुसार, उस वृक्ष के स्थान पर एक सड़क के किनारे पर आज भी यादगार बना रखी है। ये दास जब वहीं जाते थे छुड़ानी, तब देख कर खूब आए थे। तो वहां पर जंगल था, उधर से परमात्मा आसमान से सतलोक से आए जैसे वो लीला करते हैं, और वहां पहुंच गए। रास्ता वहां उसके साथ से गांव कबलाना गांव है। कबलाना गांव से छुड़ानी गांव को एक रास्ता आता था। उसी के किनारे वो रास्ते के ऊपर ही वो वृक्ष था जांडी का, जहां वो भक्त बैठे थे पाली। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए और उनको प्रणाम किया, राम राम कहा। सब भक्तों ने देखा, आओ बाबा जी। पालियों ने देखा, कहा आओ बाबा जी, बैठो महाराज जी, बैठो, आजो आजो। एक जैसा भी उनके पास कपड़ा उपलब्ध था वो बिछा दिया, परमात्मा बैठ गए। पालियों ने कहा महाराज खाना खाओ। परमात्मा बोले भी खाना तो नहीं खाता मैं, खाना खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव का क्या नाम है, कितनी दूर है? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है। ये पालियों ने शंख का पता नहीं था, उन्हें 16 कोस सुना होगा, ले कोई सतलोक गांव होगा और वही कोई 16 कोस हो गया, क्योंकि पहले इतना आपस में
जान पहचान नहीं होती थी, ना कोई साधन थे आने जाने के, कभी कोई जाता नहीं था इधर उधर। आपस में दूसरे क्षेत्र के लोग भी आपस में परिचित नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि पालियों ने कहा जी खाना नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी हमारी आत्मा दुख पावेगी, साधु हमारे घर को हमारे से कुछ खा नहीं रहा। परमात्मा बोले वह दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़े बड़े पाली थे समझदार से मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी दूध पीने की नीत को ना आपकी, मजाक करवाते हैं, आप मजाक कर रहे हो। परमात्मा ने कहा भी देख लो, पिला दो, पिलाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करता। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, अब जो जिसके लिए आए थे लीला तो सारी उसी की थी, करा वसाइया मन में लहर उठा। वो खड़े हुए एक बछिया लाए पकड़ कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, उसकी माँ का दूसरा बच्चा हो चुका था और उसके गले में बांध रखा था विशेष गंडा सा बांध जाते पहले अपना शब्द, वह पहचान थी। उसको लाए पकड़ के और कहा महाराज जी देखियो बाबा जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगा, जैसे बालक करते हैं 10 वर्ष के बच्चे। परमात्मा बोले भाई दूध बताऊं कैसे देगा। इस दूध निकालने का कोई लाओ पात्र लाओ। वो पानी पीने का या लस्सी ले गए थे, वो धो धा कर मांझ के वो पात्र रख दिया कि लाओ जी। उसके नीचे डाल दिया, गरीबदास जी को कहा कि नीचे लगा इसको। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए और वो सब ने सोच रहे थे कि दूध निकला कर मजाक कर रहे हैं बाबा जी थे। परमात्मा खड़े हुए उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ मारा, थपकी दी, आशीर्वाद दिया। लंबे लंबे सतन हो गए नो और जैसे तन गए कति और दूध की धार बंध गई, वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गया। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारे पाली हैरान कि बाबा जी दवा करामाती है तो चमत्कारी है बाबा कहते। फिर गरीबदास जी बोले जी लो पी लो, तो आपकी दया से दूध आया है। परमात्मा ने आधा पी लिया जितना पीना था और कहा ले भाई बच्चों पी लो, ये अमृत है और यहाँ का नहीं, ये मैंने अपने गांव तक मंगाया है सतलोक से। बाबा वो दूसरे पाली कहने लगे हम ना पीवा, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, पाप का दूध है, हम नहीं पीवा। और के मेरा जादू जंत्र करके तूने क्या कर दिया होगा, हमारा गड़बड़ हो जा। और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का है, हम ना पीवे। उठ कर चले गए। ज्यादा गणे बोले नहीं क्योंकि वो डर गए कि ये तो कुछ और भी जादू जंत्र जाने है। वो गरीबदास जी रह गए, वो रखना उन नचावे थे, वो तो कौवे के थे, कोयल वाला रह गया वहां पर। अब उसको समझाने लगे ले बेटा पी ले। गरीबदास जी बोले मुझे तो महाराज आपका अमृत कद मतलब में, और गट गट पिया जितना पीना था, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने समझाया बुझाया, उसको काफी ज्ञान दिया। तब वो गरीबदास जी ने प्रबल प्रेरणा कर दी, महाराज एक बार दिखाई दो आपका लोक, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो और मैं जनता को बता सकूं। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, सतलोक ले गए ऊपर। नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां ये काल निरंजन रहता है वो स्थान दिखाया। वो तपस्या दिखाई जहां पर 1 लाख प्राणियों को ये भून कर खाता है। हाहाकार मच रही थी। फिर 10वां द्वार पार करके 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश हुए। परमात्मा ने बताया कि 7 संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र ये अक्षर पुरुष का है। ये भी मेरे से बिछुड़ कर आया, लेकिन यहाँ जीव घने दुखी नहीं है। सबसे ज्यादा कष्ट इस काल ने दे रखा है, जो 7 संग ब्रह्मांड में मेरे बच्चे रहते। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया तो क्या देखा गरीबदास जी ने कि वो एक महापुरुष संत परमात्मा बैठा है बहुत बड़े गुम्बज के नीचे, और सिर पे मुकुट है और तेजों में करोड़ सूर्य मिलाट दे करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप से प्रकाश निकल रहा है। और नीचे से जो बाबा जी के रूप में गए थे परमात्मा, वो जाकर के वहां उठाकर चंवर उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे, तख्त पर बैठे।
गरीबदास जी ने सोचा भगवान यो है भाई, ये बैठा तकत है, ये हमारे तक कितना सुंदर है, कितना ओहो कैसा कितना प्रकाश है, यहाँ तक यहाँ का क्षेत्र भी दिखाए, वहां पर सारे लदपद फलों से फ्रूटों से मेवा से सब कुछ लदपद वृक्ष सदाबहार वृक्ष और इतना सुंदर वातावरण है। तो गरीबदास जी ने सोचा ये भगवान है और बाबा जी इसका कोई यहाँ का सेवक सावक होगा। इतने में वो परमात्मा खड़े हुए और नीचे से गए थे मालिक जिंदा के रूप में वो विराजमान हुए, और वो जो तेजों में शरीर वाले खड़े होकर के चौर करने लगे उस अपने जिंदा बाबा के रूप के ऊपर जो तख्त पर बैठ के। गरीबदास जी कभी उन्हें देख रहे थे, कभी उन्हें देख रहे थे, भगवान तो ये है, ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बाबा जी पे। इतने में तेजों में शरीर और उस बाबा जी वाले जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा बाबा जो नीचे से गए थे, वो अनंत कोट के ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन विराजमान हुए और चमर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब परमात्मा ने सारी बात बताई, बेटा मैं काशी में भी रहा था 120 वर्ष और वहां मैं यही ज्ञान दिया करता था। काल के दूतों ने मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान फिर बिगाड़ दिया है। तो वहां जाके गरीबदास जी कहने लगे, भगवान मुझे तो यही रख लो आपके अपने पास ही, वो तो गंदा लोग है दाता। वहां तो जाने के बाद कति सब कुछ भावनाएं बदल जाती है, और देखा कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, किसी कोई तकलीफ है, जो भक्ति कद करे पेट का पूरा ना होता उनका तो दाता। तब परमात्मा ने कहा, बेटा ये खाली पड़े इनके मकान देख उन मूर्खों के, इस स्थान को छोड़ कर गए वो नीचे। अब उड़ा वो भिखारी बन के घूम रहे, धक्के खाते आंडे टूक के लिए भरी थाली का ठोकर मार गए। पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी को, और जा बेटा तू मेरा गवाह बने तेरे भाई बहनों के लिए, ताकि एक समय आएगा जिस समय हम इनको कुछ ज्ञान देंगे और आपके प्रमाणों से वो समझ सकेंगे हु इज गॉड। तब गरीबदास जी कहने लगा, जैसे आपकी आज्ञा मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं तो दिल नहीं करता उधर जाने। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये पाली क्या करते हैं, 1-1 घंटे की अपनी वह टर्न लगाते हैं पारी, कि 1 घंटा 3 जने खड़े होंगे पशुओं के चारों तरफ, 4 जने किसी की खेती में ना बढ़ जाए चरते चरते, फिर 2-1 घंटे के बाद दूसरे वो रेस्ट करेंगे। तो जब 2-4 घंटों के बाद तीसरी चौथी पारी में उनका नंबर आया गरीबदास जी का, तब उनकी खोज पड़ी कि जाओ उसने ढूंढ गया किससे, कहाँ है उस लड़की का लड़का। वहीं पहुंचे कि वहां बैठा था, वो देख तो बाबा जी तना दिखता, वो तो बैठे अकेला वो बैठो। वहां आकर देखा तो वो यूं बैठे अपने जैसे आम बैठ जाते पलाथी मार के, बातें करते करते वो शरीर जो का तो रह गया और आत्मा ले गए दाता ऊपर। अब उन जिसने जो भेजा था उसको बुलाने के लिए उसने आवाज लगाई, रे गरीबू, गरीबू कहा करते थे गरीबदास जी को। गामा मन अब परस तो कर ही लेते, नाम बिगाड़ा करें। ओ गरीबू उठ ले, ओ भगत जी निकट से आके देखा, ना बोले, पकड़ के ला दिया, भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया नो, क्योंकि उसमें वो तो मृत हो चुका था। अब उसने देखा तो बिल्कुल मर गया। आवाज लगाई, पाली भाग जाए सारे, सबने देखा कि वो लड़का मर गया। मरना था, इसने दूध पी लिया जादू जंत्र का। अब सारे 2-4 भगत पाली गांव की तरफ भाग लिए, जाकर बता दो। उन्हें सारे गांव में बता दी। छोटा सा गांव था, 40-50 घर थे सुनानी के। माता पिता बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु देख सुनकर। बड़ा और गांव के लोग, उनके नाना जी और बहुत से चल पड़े गांव। उस 1.5 किलोमीटर लगभग वो स्थान है छुडानी गांव से, दास देख कर आए। वहां तक पैदल गए, फिर वहां से सब को उठा के लाए, घर पे लाए, आसपास के लोग बुलाए, इकट्ठे होते हैं। तो इस सारे सिस्टम में 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए उस बालक के शव को। तब परमात्मा ने कहा, बेटा अब तू जा, तेरे शरीर का नाश करने के वाले हैं वो। तो परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। एकदम जो बंधन बांध रखे थे ऊपर के, बांध के ले जा रहे हैं, रस्सी सीख दे गिर ना जा सौ रास्ते में।
वो दरिया था, काटे भी ना थे, इतने में अपने आप टूट गए वह। और गरीबदास जी उठ गए और उठ के एकदम नीचे उतरे और देखा चारों तरफ और तेरे की। अब अगर न्यू के न्यू आ जाते तो न्यू सोचा हो तो सपना देखा होगा, लेकिन परमात्मा का काम कोई भी कच्चा नहीं होता। तो उसी समय परमात्मा से प्राप्त वो ज्ञान जो दास परमात्मा ने उस अपने दास में फीड कर दिया था, वो बोलने लगे। ये वाणी जो दास आपको बार बार सुनाता है, और ये वाणी बोलने लगे। पर पटन व परलोक है जा अदली सतगुर सहारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? दर्शना। दर्शना जी कहाँ से आए हो आप? मैं बठिंडे से आई हूँ। दर्शना जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बहुत सारी भक्ति करती थी। पहले तो जो नरड़ पीर है उसकी मानता करते थे हम, और उसके बाद सच्चा सौदा से हम 6 साल जुड़े, पांचों जी घर के 6 साल तक कर उनकी भक्ति करी। उसके बाद निरंकारी जो दिल्ली में है 3 साल तक कर हमने उनकी भक्ति करी। उसके बाद जो जिसको परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पढ़ पढ़ के बताते हैं, भाई जो ये दुर्गा है यही अष्टंडी है, और उसको हम बड़ी माई बोलते थे, उसकी भी भक्ति करते थे। जो वैष्णो देवी बोलते हैं उसको भी भक्ति करते थे, और शिव जी के व्रत भी करती थी मैं, वीरवार के भी करती थी मैं, बहुत कुछ करती थी। हम मस्या भी लिकाड़ते थे, और जो ये पुछा लिकाड़ने वाले उनके पास भी जाते थे। वो ये कहते थे भाई तुम्हारे घर में पितर रहता है, वो तेरे बेटे के साथ रहता है। तो मैं ये भी डरती थी भाई मेरे बेटे को कोई नुकसान ना हो जाए, भाई मेरे बेटे के साथ रहता है ये पितर। तो मैं डरती हुई उसकी भी समाधि बना वो घर में बना रखा था, उसकी भक्ति करती थी, कलश रख रखी थी, और मस्या भी लिकाड़ते थे, उसको कपड़े भी देते थे होली दिवाली को पहनने के लिए, भाई आप मेरे बेटे को नुकसान मत पहुँचाना। और बहुत सारी दिक्कतें थी, गरीब घर की थी, मैं गरीब घर में आई थी, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ भी उठाई थी, यहाँ भी उठाई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं देखी दुख के अलावा। आपने अपनी सारी जिंदगी देवी देवताओं की भक्ति की है, 2 गुरु भी आपने बनाए हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे पता चला, एक दिन मेरा भाई जैतो मंडी से हमारे घर आया तो वो हमारे सामने ने ब्यास वाला है, उनको नाम ले रखा है, उनके घर वो ज्ञान चर्चा परमात्मा की कर रहा था, ज्ञान चर्चा परमात्मा कर रहा था। हमने नहीं पता, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा करी जा रहे थे, तो हमने नहीं पता भी वो क्या बातें कर रहे क्या नहीं। तो वो ऊपर नहीं आने दिया उसको, तो वो उठ के वहाँ से और हमारे घर आ गया। जिस घर में मैं जोत लगाती थी, मैंने 3-4 जोतें लगा रखी थी। एक तो बड़ी माई की लगा रखी थी जिसको बोलते हैं हम, और एक लगा रखी थी वैष्णो की, एक लगा रखी थी पीर की, और एक लगा रखी थी ऊपर उसकी जो भैरू बाबा होता है भाई इसके साथ इसकी भी मानता होती है, उसकी 4-4 जोतें लगा रखी थी। उस घर में वो आ गया, उसी घर में हम बैठे थे। वो आके मंदिर को देख के कहने लगा, भाई दर्शना ये 4-4 जोतें किसकी लगा रखी है, और कम से कम 30-35 रुपये का खर्चा करती होगी रोज की रोज, तेल का और देसी घी का। मैंने उससे बोला, मैं ऐसे नहीं बोलते भाई ये भगवान है। उसने ये बोला, अभी कौन कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, और वो भगवान यही है अपने साथ है, वो कहीं भी नहीं है। मैं बोली नहीं ऐसे नहीं बोलते, जैसी हमारी बुद्धि थी काम करती थी भाई इन्हीं को भगवान मानते हैं, तो उन्हीं को मान के चल रहे थे। तो मैंने आपके भाई को कहा, वो कहने लगा नहीं, एक ज्ञान गंगा बुक आती है, वो कहीं तुमको मिल जाए तो वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ो और सत्संग देखो और ज्ञान को समझो, आपको पता लगेगा भगवान कौन है। मैंने कहा भाई ठीक है। मेरी बेटी ने दूसरे दिन अगले दिन गीता बहन जी आई हमें बठिंडे पे, तो उसके पास गई और 10 रुपये दे के ज्ञान गंगा बुक ले आई। वो पढ़ने लगी रोज डेली, उसने 8 दिन में वो बुक पढ़ ली। 8 दिन में बुक पढ़ के वो कहने लगी भाई मम्मी मैं तो नाम लेके आऊँगी। मैंने कहा, मैंने सुन रखा था भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। वो कहने लगी भाई कुछ भी हो, भाई इस बुक को पढ़ के कोई भी ये सोचेगा भाई मैं नहीं रुकूं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और वो चली गई तो वहाँ जाके उन्होंने सत्संग सुना। सत्संग सुन के उनने नाम दाम लिया, नाम दाम लेके प्रसाद लेके अगले दिन वो जब घर आई
तो वो मेरे को सुनाने लगी, चर्चा करने लगी, भाई वहाँ ऐसे दिल लगा, ऐसे वहाँ खाने को मिलता है, ऐसे वहाँ सुविधा है और वहाँ शांति मिलती है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था आने को, वहीं रहने को दिल करता है। वो ऐसे ऐसे बातें करने लगी, मेरे को भाई सुनाने लगी। फिर वो मेरे को बताने लगी, भाई ज्ञान गंगा बुक में जो ये पुट्ठा दरखत है इसको ऐसे दे रखा है। मेरे को भी समझाने लगी, रोज डेली मेरे को समझाती, तो मेरे भी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके आगे देवी देवताओं के आगे मत्था टेका और ये बोला, भाई अगर आप भगवान हो तो मेरे को दर्शन देना रात को, तो मैं तुम्हारी जोत लगाऊंगी, नहीं मैं आज के बाद तुम्हारी जोत नहीं लगाऊंगी। मैंने मंदिर के पर्दा लगा दिया। 15 दिन तक मैं देखती रही, मैंने किसी ने दर्शन नहीं दिया, किसी ने आके ये नहीं कहा भाई तैने हमारी बेटा जोत क्यों नहीं लगाई। तो मैं ये सोच गई भाई सही बात है, ये भगवान ही नहीं है शायद। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा, भाई परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में मेरे को भी लेके चलना। वो बोली कि भाई तू चल पड़ेगी, नाम ले लेगी। मैं कहा हाँ मैं नाम लेऊंगी, मैंने भक्ति भगवान की करनी है। मैं इनमें भी तो भक्ति भगवान की करी थी। मैं इनमें यही सोचती थी भाई भगवान एक है जो इनके जरिए ही आता है। भाई कोई भी कहता है, बड़े लोग ये कहते हैं भाई किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान तो एक ही है लेकिन वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो मैं इसीलिए इनकी भक्ति तब कर रही थी मैं। तो अब जब पता चल गया भाई भगवान कोई और है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो बोली भी मैं हाजिरी लगाने जाऊंगी, तू मेरे साथ चल पड़ना। मैंने सर जी सारा सामान उठाया, मंदिर का जो मूर्ति मारती सब थी, सब मैंने गट्टे में डाली। जो मैं मस्या लिकारती थी, कहते थे ये पुच्छा लिकारने वाले, भाई तुम्हारा पितर तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे बेटे के साथ रहता है वो मोटरसाइकिल पे। तो मैंने उसकी भी कलश उठा ली और इट्टे भी उठा ली और सारा सब कुछ उठा के गट्टे में डाल के अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के और मैं जाके जल परवा कर आई और हाथ जोड़ के ये बोला, भाई ई मैं जाऊंगी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जो परमात्मा सच्चा ज्ञान देते हैं, मैं उनके चरणों में जाऊंगी। भाई उनकी बताई हुई विधि भक्ति करूंगी। अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जल परवा करके और भगत जी सर जी आ गई। आके फिर मैं जब मेरी बेटी गई हाजिरी लगाने तो मैं उसके साथ चली गई। साथ गई तो मैंने भी जाके अंदर एंट्री करी तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ सत्संग भी सुना और भोजन भाजन बहुत अच्छा, पूरी सुविधा सी कि कहीं भी नहीं देखा ऐसा कुछ। तो मैंने नाम दाम लिया वहाँ से। तीसरा महीना 2014 तीसरा महीना 19 तारीख को मैंने नाम दाम लिया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी सारी पूजाएं की, एक समय में आप 4-4 जोत लगाते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन प्रेत आत्माओं ने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे घर में खुद आ गए थे। क्या संत रामपाल जी महाराज खुद आपके घर आए थे? मैंने बहुत सारे लाभ हुए। जो इन देवी देवताओं के आगे मैं आधे घंटे बैठ के दोनों टाइम में भक्ति करती थी, इतनी जोतों लगा के, और आलती पालती मार के बैठ जाती थी। नाक भी रगड़ती थी, मत्था भी रगड़ती थी, और इनसे मैं कुछ नहीं मांगती थी। ना मैंने कभी धन मांगा ना दौलत मांगा इनके पास, क्योंकि मैं आपकी गरीबी में मस्त थी। भाई जो भी चटनी रोटी है मैं वो खा लूंगी, लेकिन भगवान जो मेरे शरीर में संकट है ना, दुख है ना, अगर वो आप लिकाट दोगे तो मैं दिहाड़ी करके रोटी खा लूंगी, आपका बच्चे भी पाल लूंगी। अगर मेरे शरीर में दुख रह जाएंगे तो मैं तो एक दिन मंजे पे बैठ जाऊंगी। मेरे घर में गरीबी है, मेरे बच्चे कहाँ से मेरे पे पैसे लगाएंगे, और कहाँ से मैं आपके बच्चे पालूंगी, कहाँ से मैं कुछ करूंगी। मैं इतनी परेशान हो रही थी, बस दिमाग में पूरी टेंशन रहती थी। इन दुखों से बहुत परेशान थी मैं। मेरे शरीर में इतने सारे संकट थे, दुख थे। क्या क्या कष्ट थे आपको? 14 साल हो गए थे। मेरे पैर की नस ब्लॉक थी, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत डॉक्टरों के गई, जैतो भी डॉक्टर के गई मैं, और मोड़ भी डॉक्टर के गई, और बठंडे के मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़े। और जो ये हड्डियाँ उड्डियाँ वाले देसी होते हैं उनके पास भी जाती थी। एक के पास गई, वो हमारी रिश्तेदारी में थे। उसने बोला, अब बेटा मैं तेरे को सच बताऊं, भाई तेरी है ना ये नस ब्लॉक हो रही है, और इस नस का इलाज कहीं भी नहीं है, ये तो तू मरेगी ना, तेरे साथ ही जाएगा ये रोग। उस दिन के बाद मैंने डॉक्टरों के जाना छोड़ दिया। भाई मेरे घर में गरीबी है, मैं पैसे फिर क्यों लुटाऊं जब मेरे आराम ही नहीं आएगा, तो जब मेरे ये दुख ही साथ जाएगा। और दूसरी तकलीफ मेरे ये थी, 25 साल हो गए थे, मेरे बावासिर थी। उस बावासिर से मैं बहुत परेशान थी। और तीसरा रोग मेरे को ये था, मेरे दोनों कान 6 महीने में, साल में, दोनों कानों में पहला फुंसी हो जाती और फिर रेशा पड़ जाता। और इनकी वजह से मेरे इन कानों से लेके यहाँ नाड़ तिक्कर बहुत तकलीफ होती थी। बहुत मैं हबोर तिक्कर जा जाके दवाइयाँ लेके आती थी। बठंडे के भी डॉक्टर फैल हो गए थे, लेकिन मेरा इलाज नहीं होया कहीं से भी। मैं बहुत दुखों से परेशान हो चुकी थी। एक मेरे गले में गांठ थी,
ये सोचती थी भाई ये गांठ भी मेरे साथ दूसरी है। कभी अपने बच्चों को ये दुख नहीं बताए भाई मेरे शरीर में इतने दुख है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और घर में गरीबी थी। मैं क्यों टेंशन में दूं, मेरे को तो एक दिन दुखों में चल जाना है, मैं इन बच्चों को भी क्यों परेशानी दूं। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक मेरे वो पेट में पत्थरी थी और वो पत्थरी भी मेरी गायब कर दी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का शुक्रियादा मैं हर वक्त पल करती हूँ। बहुत सारे लाभ हुए, इतने लाभ हुए मेरे को कि बहुत ही ज़्यादा। मैं जब दिहाड़ी करती थी, मेरा बेटा 4 साल हो गए थे बेला बैठा था, काम पे नहीं जाता था, बराबर का है। और मेरे घर में पूरी परेशानी थी, पूरी टेंशन थी, सारी आड़ में टेंशन में रहती थी। तब मैं घर से निकलती थी, मेरी बेटियां ये कहती थी पता नहीं ये घर आएगी या नहीं आएगी, इतनी टेंशन में रहती है, ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो भाई मर जाएगी। बहुत सारी परेशानी थी मेरे घर में, इतनी गरीबी थी कि मैं दिहाड़ी करती थी तो मैं जहाँ दिहाड़ी करती थी वहाँ से पहले ही महीने के पैसे ला के खा लेती। लेकिन मेरे घर में सब्जी 3-3 दिन भी निकल जाते थे, सब्जी नहीं मेरे घर में बन पाती थी। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी, इतनी कृपा करी हमारे पे कि आज हम हमारे घर में जो मैं कमा के लाती हूँ उसी में इतनी बरकत होती है कि पता नहीं कहाँ से खाना बनता है और कहाँ से किस तरह के टाइम पास होता है, पता ही नहीं लगता। पैसे भी जुड़ते हैं। और हमारा घर इतना नीचा था कि बहुत ज़्यादा कि सीवर का पानी हमारे घर में बढ़ता था। और एक दिन हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से भाई परमात्मा इस तरह हम परेशान होते हैं, बारिश आती है, सारा सीवर का पानी हमारे घर में घुस जाता है और हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं भाई थोड़ा सा हमारा घर ऊंचा हो जाए तो हम इस गंदगी से बच जाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा बेफिक्र होके और आप ये थोड़ा सा जो है सुधार लो। हमने न अपने दिल में ये सोचा भाई हम भक्तों को बुला के मंगलाचरण कराएंगे घर में, फिर परमात्मा दया करेंगे, अपने आप ही सब कुछ कर देंगे भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आके दर्शन दिए हमारे घर में, तो उसने जोर से जयकारा लगाया और कहने लगी भाई इस घर में परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। तो हमने सबने दंडवत प्रणाम करी, भाई ये परमात्मा ये घर आप ही का है, आप ही नहीं करना है जो भी कुछ करना है, हमने तो कुछ नहीं करना मालिक, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं आपके। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी कि हमारे पास सिर्फ 90,000 रुपया था और उस मकान में 3.5 लाख रुपया लगा। हमने नहीं पता भाई वो रुपया कहाँ से आया, कैसे कुछ होया, हम तो ये सोच के काम छेड़ा था भाई लेंटर लग जाएगा बस उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, सारी टेंशन दूर कर दी, आगे से आगे सब कुछ अपने आप होता रहा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सैन बदिया स्टैंडर्ड का मकान बना के हमने फिर उस घर में बाड़ा भाई अब बेटा बैठो। अब वो घर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है, उसी ने दया करी है, उसी की भक्ति करते हैं और उसी ने सारे उपकार उसी के है। और ये जो शरीर आप देख रहे हो ये उसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आज सोने भर का शरीर बना दिया है। आज मैं जहाँ मर्जी इन पैरों पे सारे दिन रात और दिन फिर भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अचा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बहन जी आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये इतने से ही लाभ नहीं है, मेरे लाभ तो बहुत सारे हैं, अगर मैं सुनाती रहूंगी तो खत्म नहीं होंगे। इतने चमत्कार देखे हैं मैंने, अपने मिनट में मैंने चमत्कार देखे हैं। इस भगवान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की महिमा है और ये भगवान है, यही परमात्मा है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग देखो, वहां जाके अपना नाम दाम ले सकते हो, अपना कल्याण करा सकते हो। जी धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।